अद्वियात पर ज़कात का क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है। चुनांचे दुकान में मौजूदा दवाएँ अद्वियात वगैरह पर ज़कात लाजिम है। चुनांचे फतवा हिंद में है अज़्ज़कात वाजिबतुन फ़ी उरूज़ तिजारा काइना मा कानत इज़ा बलगत क़ीमतुहा निसाबन। ये फतवा हिंदिया की इबारत है। किताबुज़्ज़कात बाबुस सालिस अल-फ़स्लुस सानी फ़िल उरूज जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 179, बदायुस सनाय जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 20, फ़स्लुन फ़ी अम्वालित तिजारा जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 228 पर इसको नकल किया है। बाबु ज़कातिल माल जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 288 बाबु ज़कातिल माल के तहत जो नकल किया जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। ये तो एक सूरत हाल थी। दूसरे एक है और अद्वियात की जो वो कीमत लगाई जो दवा है, दवा की वो कीमत लगाई जाएगी जो ज़कात निकालते वक्त बाज़ार में उनकी कीमत हो, उसी कीमत से 2.5% ज़कात अदा की जाएगी। मसलन एक कीमत तो वो होती है जो आपने क्या नाम है ख़रीदा है। मसलन एक दवा का पत्ता 100 रुपये का आता है और ये पत्ता आपको कंपनी ला करके 50 रुपये में देती है और आप उसको उस दवा को बेचते हैं 100 रुपये में। तो अब आप पर ज़कात किया जाएगी 50 रुपये से नहीं होगी, बल्कि आप जिस कीमत पर मार्केट में बेचेंगे उस कीमत की अदायगी पर ज़कात की अदायगी होगी। आपने 100 रुपये में बेचना है तो आप पर ज़कात भी 100 रुपये की कीमत से लाजिम और ज़रूरी होगी। चुनांचे इस सिलसिले में क्या नाम है फतवा शामी वगैरह की इबारत है वो क़ौलुहु व हुवल असह आई कौनुल मुअतबर फ़ी सवाइम यौमुल अदाई इजमान हुवल असह फ़इन्नहु ज़करा फ़िल बदाई अन्नहु क़ीला अन्नल मुअतबर इंदहु फ़ीहा यौमुल वुजूब। इस तरीक़े की इबारत जो है फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 286 अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 221 फ़स्ल फ़िल गनमी के तहत जो है नकल किया। बदायुस सनाय जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 22 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर फतवा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 180 पर इसको नकल किया गया है। ये दो सूरत हाल थी। तीसरी सूरत हाल ये कि अद्वियात जो दवाएं वगैरह है वो दुकान में अद्वियात की कीमत और आमदनी दोनों से ज़कात निकालना लाजिम है। जो उससे क्या नाम है आमदनी होगी उस कीमत पर ज़कात की अदायगी आपके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी हो। यानी दवा जो दुकान में रखी हुई है तो अद्वियात की जो कीमत है उस कीमत और आमदनी गोया कि आपको 50 रुपए की दवा मिली है लेकिन 50 रुपये आप उसको बेच रहे मार्केट में 100 रुपये में, तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि 50 रुपये से आपकी ज़कात होगी बल्कि 100 रुपये से ज़कात होगी। अब जब 100 रुपये पर अदा करेंगे तो जो क्या नाम है आपको 50 रुपये में मिली है ये दवा की कीमत थी तो दवा की कीमत पर भी ज़कात लाजिम है। आज जो बेच रहे मार्केट में 100 रुपये में तो इसमें आमदनी जो 50 रुपये आपको हो रही तो उस पर भी 50 रुपये पर भी ज़कात होगी। तो इसी को इस्तिलाह शरा में कहते हैं कि दोनों की कीमत यानी दवा की कीमत पर भी और क्या नाम है मुनाफे पर भी। तो अगर आप मुतलकन 100 रुपये के हिसाब से ज़कात निकाल देंगे तो दोनों की ज़कात अदा हो जाएगी, आमदनी की भी और दवा की भी, इसमें कोई हरज की बात नहीं रहेगी। चुनांचे इस सिलसिले में फतवा शामी में है वलो बिहिबतिन औ इर्सी वस्तिल हौली यजुम इला निसाब मिन जिन्सिही फयुज़क्कीही बिहौलिल अस्ल। ये फतवा शामी की इबारत है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 288 पर इसको नकल किया गया है। चौथी सूरत ये कि अंदाजे से ज़कात निकालना काफ़ी नहीं है। बहुत से कारोबारी हजरात जो कहते हैं कि चलो एक नज़र दुकान पर फेरा इस तरीके से और ये कहा कि चलो 5 लाख का माल है अब ज़कात 5 लाख की अदायगी, तो अटकल से या अंदाजे से ज़कात निकालना और इसमें पूरा हिसाब नहीं हुआ तो ज़कात इस तरीके से बगैर हिसाब व किताब के ज़कात निकालना ये काफ़ी नहीं होगा। पूरा हिसाब करके ज़कात निकाले वरना ज़कात बाकी रहने की सूरत में आखिरत में ख़ुद इंसान की गिरफ्त होगी और आखिरत में हिसाब व किताब के अंदाजे से नहीं होगा बल्कि एक एक पैसे का हिसाब व किताब लगा करके फिर जो है आपको ज़कात की अदायगी का हुक्म होगा और वहाँ पर होगा नहीं तो आप
फिर सज़ा दी जाएगी। इसलिए इससे जो है अंदाजे से नहीं बल्कि हिसाब व किताब लगा करके ज़कात की अदायगी ज़रूरी होगी। चुनांचे फतावा अलमगिरिया में तजब फ़ी कुल्ल मिअते दिरहमिन खमसत दराहिम व फ़ी कुल्ल 20 मिस्काल ज़ाबन निस्फ मिस्काल। ये फतावा अलमगिरिया की इबारत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 178। अलबहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222। रद्दुल मुहतार फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 288। बदाइउ सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 13 पर इसको नकल किया गया है। मज़ीद आगे ये कि ये तो 4 सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने दवा पर ज़कात के वजूब का क्या हुक्म है, किस तरीक़े से है, वो पूरी तफसील आपके सामने मैंने नकल की है। ये मसला देखना है तो ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हुरूफ़ तहजी अलिफ उन्वान है अद्वियात पर ज़कात, उसके सफ़ा 55 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ पर देख सकते हैं।